हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, जैसा कि सबकी डिमांड थी कि केवीएस पीजीटी फिजिक्स जो है उसकी तैयारी कैसे की जाए, है ना, उसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उस पर एक वीडियो आनी चाहिए। तो वो वीडियो जो मैं है आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें देखो, सबसे पहले बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मेरा पीओवी मिल जाएगा कि मैं आपकी जगह होता या तैयारी करता तो मैं किस तरीके से तैयारी करता, है ना। और आप इससे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आप कैसे उसको करोगे, ठीक है। और थोड़ा सा आपको जनरल तरीका मिल जाएगा कि कैसे कैसे किस किस स्टेप में आप चल चल सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो देखो, सबसे पहली बात होती है फॉर्म बना। आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि आपको इस एग्जाम की है सीरियस होकर प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस तीनों की तैयारी आपको एक साथ करनी चाहिए, ओके। और ईएमआरएस का एग्जाम अपना दिसंबर में है, तो आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एनवीएस केवीएस से पहले एक तरीके से कह सकते हो तुम ऑफिशियल प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। कि पेपर में प्रेशर आप किस तरीके से हैंडल करते हो, आपके लिए चीजें किस तरीके से वर्क करती है ना। और तीनों एक ही वैकेंसी नहीं है, तो आपके पास दो चांसेस सिलेक्ट होने के, ओके। जहां पे अपने पास ईएमआर में 200 सीट है, वहीं अपने पास केवीएस एनवीएस में 400 सीट है। तो ये आपके लिए काफी बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट जो हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। बाकी चीजें आपको मैंने बताई दी थी पिछली वीडियो में कि इसमें दो एग्जाम होंगे, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 2 की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना। टीयर 2 के अंदर अपने पास ये सब्जेक्ट होंगे, जनरल रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ होगी, है ना। और बेसिक कंप्यूटर आएगा, और जनरल नॉलेज जीके जिसे आप कहते हैं इंडिया का, वो आएगा। लैंग्वेज आएगी इंग्लिश, और लैंग्वेज आएगी हिंदी। ऑलमोस्ट सबकी सेकंड वाली जो है हिंदी होगी। बहुत एक्सेप्शनल केस के अंदर ये थोड़ी अलग भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ अपने पास 100 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ अपने पास 300 आपको मार्क्स मिलेंगे। टाइम की बात करें तो यहाँ अपने पास 2 घंटे होंगे, ठीक है। 2 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन इसके हैं, ओके। और ऑनलाइन होगा ये, 40 क्वेश्चन इसके हैं, और 20, 40, 60 क्वेश्चन आपके पास इसके हैं। तो ये जो 60 क्वेश्चन है लगभग 30 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास टाइम बच गया 1.5 आवर। 1.5 आवर मतलब 60 और 30 90 मिनट, ओके। तो ये 40 जो क्वेश्चन है वो आपको लगभग 90 मिनट में करने, 90 मिनट 80 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन जो है आप 2 मिनट में, मतलब यहाँ वाला जो एक क्वेश्चन है वो आप 2 मिनट में करेंगे। और नीचे वाले जो भी बच गया पोर्शन, इनका प्रत्येक जो एक क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। और आराम से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग के अंदर भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मिनट लगेगी, लगभग वो एक एक मिनट में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो आप जितना उनको अप्रोच करते जाओगे, जितनी टेस्ट सीरीज लगाते जाओगे, उतना आपके लिए बढ़िया होता जाएगा, ओके। और अब बात करें, थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ी सी कितनी इसमें रहेगी, 1/3, है ना। कि 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, तो यहाँ उसका तीसरा पार्ट, 1 नंबर जो है वो क्या रहेगा, माइनस में जाएगा आपके, है ना। गलत करते हो तो -1 मार्क्स आपको मिलेगा, सही करते हो तो +3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से चीजें जो है ध्यान आने वाली है। अब बात करते हैं तैयारी। तो पहले ये सिलेबस देख लो, ठीक है ना। ये सिलेबस भी मैंने किसी वेबसाइट से उठाया है, ओके। तो इसके अंदर अपने जो क्या बोलते हैं, मैथ वाला जो सिलेबस है वो नहीं दिया है, ओके। लेकिन आपको इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। कि मान लो ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, और ये सिलेबस है, और ये सिलेबस है, ठीक है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको जनरल आइडिया मिले कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो मान लो ये सिलेबस है, तो मैं इस सिलेबस को नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं उठाऊंगा भाई पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू है ना, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। जो केवीएस एनवीएस के एग्जाम हुए ना, उनके पीवाईक्यू उठाइए आप पीछे वाले, ठीक है। आपने पीवाईक्यू उठा लिए, किसका उठाया, एनवीएस का उठाया और केवीएस का उठाया। केवीएस का जो एग्जाम है वो रिसेंटली हुआ था अपने पास 2023 के अंदर, है ना। तो वो आप एग्जाम उठाना, उसमें चलना आप, प्रत्येक क्वेश्चन वाइज चलो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो किस टॉपिक से आया हुआ है, इंग्लिश के। मान लो कि वो आया हुआ है अपने पास कंप्रिहेशन से, तो कंप्रिहेशन आप रेडी कीजिए, ठीक है। सेकंड जो है वो आया हुआ है एंटोनियम से, तो एंटोनियम रेडी कीजिए। फिर आया हुआ है सिनोनिम से, तो आप सिनोनिम रेडी कीजिए। मतलब आपको सिलेबस की तुलना में किसके अकॉर्डिंग चलना है, पेपर के अकॉर्डिंग चलना है, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लगभग लास्ट के 4 से 5 पीवाईक्यू, चाहे वो एनवीएस के हो, चाहे वो केवीएस के हो, वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिजिक्स की बात थोड़ी सी अलग है। फिजिक्स का जो सिलेबस होगा वो डिसाइडेड है, पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इनके जो सिलेबस है वो अब तक ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आए हैं। तो पेपर में जिस तरीके से आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इनके लिए कोई एक स्पेसिफिक बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, आप करो तो आपकी मर्जी है, मुझे लगता है बाय करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने आज तक एग्जाम दिए, चाहे आपने एसटेट दिया हो, चाहे आपने आरपीएससी दिया हो, चाहे आपने ईएमआर की तैयारी की हो, आपके पास बुक होगी, ठीक है ना। चाहे एसएससी दिया हो, कोई ना कोई बुक होगी, ठीक है। उससे उस टॉपिक को बेसिक बेसिक पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना। अब तुम मैथ का कोई टॉपिक उठा लो, प्रॉफिट लॉस, और उसको एसएससी लेवल तक का प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इतना बेसिकली उसको पढ़ना है, ठीक है, कि तुम्हारा जो केवीएस के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो तुम्हारे इजीली हो जाए, ओके। ऐसे करके तुम्हें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने। इसके बाद एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगा लेना, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज
बहुत सारे ऐप लेके आएँगे, अपनी पार्ट 1 की टेस्ट सीरीज़ नहीं आएगी, पार्ट 2 की टेस्ट सीरीज़ आएगी, ठीक है ना? फिज़िक्स की टेस्ट सीरीज़ जो है वो अपनी आएगी और जनरल पार्ट की अपनी टेस्ट सीरीज़ नहीं आएगी। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ जहाँ भी आपको मिले, ओके? और अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज़ बाय कर ली और आपको अच्छी लग रही है, ठीक है? तो आप कमेंट डाउन कर देना कि भई सर मैंने यहाँ से बाय की है, आप भी ये जो सजेशंस हैं अदर स्टूडेंट को दे सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा बताने से, थोड़ा-सा हेल्प करने से सबका भला होता है भई। ऐसा नहीं है कि आप सपोज़ दैट आपने मुझे बता दिया कि मैंने यहाँ से टेस्ट सीरीज़ बाय की है और वही टेस्ट सीरीज़ यूज़ करके मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप हेल्प करते हो, तो आप ही आगे बढ़ते हो। ठीक है? तो इस माइंडसेट के साथ अगर आपको कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगती है, वर्थ इट हो, ठीक है ना? ज़्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक-ठाक उसमें पेपर हो, ओके? और ठीक-ठाक उसमें लेवल हो। तो ऐसा कंटेंट जो है आप क्या कर सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 1-2 मेरे दिमाग में भी है, हिमांशी मैम शायद करवाएँगी इसकी, ठीक है ना? लेट्स लर्न शायद उनका प्लेटफ़ॉर्म है, उन पे देख लेना। और इसके अलावा एक एजू मंत्रा, ठीक है ना? या एजू अध्ययन नाम से ऐसा भी एक चैनल है, ठीक है? मुझे अध्ययन मंत्रा, है ना? वो भी करवाते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो है, वहाँ भी करवाते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। पार्ट 1 की टेस्ट सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई टॉपिक है ही नहीं और वो आप वहाँ से पढ़ रहे हो। और ये ध्यान रखना, फिज़िक्स की जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो एक ऐसी कोचिंग से करें, एक ऐसे मेंटर से करें, जो स्पेशली फिज़िक्स के हो। ऐसा नहीं जहाँ सब सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं, वहीं से आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ी-सी मुझे लगता है आपको स्पेशलाइज़ेशन नहीं आ पाता। जैसा कि मुझे स्टूडेंट फ़ोन करके बोलते हैं कि हमने पिछली बार जब पढ़ा था, हमें बहुत ही बेसिक पढ़ा दिया था, 10th लेवल जैसा पढ़ा दिया था, तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा देख लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठाना है, उसके प्रत्येक टॉपिक वाइज़ चलना है। पहला क्वेश्चन किससे, दूसरा क्वेश्चन किससे, तीसरा क्वेश्चन कैसे। उन सब के आपको थ्योरी जहाँ भी आपको मिले, आपके पास पुरानी बुक्स होगी, उनमें देखना, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इंग्लिश इंग्लिश में जो टेंस के रूल हैं, वो टेंस के रूल ही रहेंगे। आज से 20 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। ठीक है? उनको फ़ॉलो करके आप सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगा लेंगे। ठीक है? और बुक पे पैसे डालने से बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज़ पे डालना। ठीक है? प्रैक्टिस पे डालना, टाइम वाले एफर्ट डालना। वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ओके? और अगर ठीक है, ये मुझे लगता है कि आप 1 महीने में आराम से कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ-साथ आप फिज़िक्स की तैयारी भी शुरू कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ा-सा बोरिंग हो जाएगा सिर्फ़ टियर 1 की तैयारी करना, ओके? और आपको नहीं पता अभी कि कब होगा एग्ज़ाम, है ना? ऐसा हो सकता है कि जब अपने टियर 1 का करवाते ही वो 1 महीने के बाद ही फिज़िक्स का करवा दें, तो वहाँ आपको फिज़िक्स के लिए कम टाइम मिलेगा। तो वो टाइम आप कहाँ से निकालेंगे? वो आप अभी से निकालेंगे। दिन का 70% टाइम आप अभी टियर 1 को दीजिए, 30% टाइम आप फिज़िक्स को दीजिए, ठीक है? जब डेट आ जाएगी ऑफिशियल तो फिजिक्स को छोड़ देना एक बार, टियर 1 पे टाइम देना। जैसे टियर 1 हो गया, जहाँ आपके 10 गुना लोग सिलेक्ट होंगे, 400 सीट है फिजिक्स में, तो 4000 लोग वो सिलेक्ट करेंगे। 4000 में तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना? अब तुम मुझे बोलो कि मैं जाके बैठूँ और 4000 में नंबर नहीं आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भई। थोड़ा-सा आप ठीक करोगे, आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप जो है पेपर 2 की प्रिपरेशन करेंगे, टियर 2 की प्रिपरेशन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसका सिलेबस है ना, आप साथ ही साथ कवर कर लो। जब एग्ज़ाम डेट आए, मतलब कि तुम्हारे पास एग्ज़ाम डेट जिस दिन अनाउंस होना कि भई केवीएस, एनवीएस का टियर 2 का पेपर इस दिन होगा, उससे पहले तुम्हारा है ना सिलेबस पूरा होना चाहिए, रिवीजन बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद अपने कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेके आएँगे और आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं खुद बहुत बढ़िया ट्राई करूँगा कि केवीएस, एनवीएस की मैं बहुत शानदार एक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँ। पर ये टेस्ट सीरीज़ आएगी कब? ये आएगी लगभग आप कह सकते हो, जब आपका टियर 1 का पेपर हो जाएगा ना, तब मैं ये टेस्ट सीरीज़ डालूँगा। बैच तो मैंने डाल दिया है, बैच तो मैंने लॉन्च भी कर दिया है, आप देख लेना, बैच मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है? ऐप के अंदर जो आप इस वीडियो के चाहे आप डिस्क्रिप्शन में जाना या कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ आपको ऐप के लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके पीजीटी फिजिक्स बैच, क्या नाम है बैच का? पीजीटी फिजिक्स बैच, ये बैच आप बाय कर लेना। और मैंने आज सुबह ही डिसाइड किया कि जो पीजीटी फिजिक्स बैच होगा एनवीएस केवीएस के लिए, उसके लिए आपको टियर 2 की जो टेस्ट सीरीज है, वो फ्रीली प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? ये आप जाके एक बार ऐप में देख लेना। यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है? 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव वाले की और सब्जेक्टिव वाले की तैयारी आपको एक साथ ही करनी है, ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से ही करनी है, ठीक है? क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव आएँगे 10 में से 5 आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? न्यूमेरिकल मिलेंगे। 60 और 5 65 क्वेश्चन हो गए। 65 क्वेश्चन पहले आप ये तैयारी कीजिए, 5 जो डिस्क्रिप्टिव के बच गए, वो मैं जो आपको टेस्ट सीरीज करवाऊँगा, उसमें मेरी ट्राई रहेगी कि मैं आपको इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँ डिस्क्रिप्टिव के कि आप सीख जाओ। चीज़ें तो आपको आती है 11th-12th की, उनको बस थोड़ा-सा लिखने की प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी। ठीक है? तो आप थोड़ा और बेटर कर पाएँगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसे चलना चाहिए और यहाँ भी आप एक चीज़ देखना, यहाँ 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, जो अपना यहाँ जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है ना, उसमें कितना है 1/4 है, उसमें 1/3 थी। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग कम है, तो आपको थोड़ा-सा रिस्क लेना भी यहाँ सीखना पड़ेगा। जितना रिस्क लोगे, उतना ही तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। ठीक है ना? और रिस्क जो है, वो लेने की ही चीज़ है। तो रिस्क ले लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो वो अपने टियर 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है?
तो मेरा पीओवी और यहाँ इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, इसका सिलेबस क्लियर क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 11th-12th का जो तुम्हारा सिलेबस होता है वो आएगा बस। अब तुम बीएससी का पढ़ोगे, ग्रेजुएशन का पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ोगे, तो उसमें भाई तुम खुद का नुकसान ही कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। बैच की बात करें तो ये अपने पास बैच है, पीजीटी फिजिक्स बैच, ये आप एक बार देख लेना ऐप में जाकर के, ठीक आपको लगे तो आप परचेज करना। ठीक है, काफी शानदार बैच जो है वो मैंने डिजाइनिंग ये किया है। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं से और आपको फिजिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जो यहाँ मिलेगा वो पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर दूं, क्या क्या करना है आपको। 70% पार्ट टीयर 1 को देना है अभी दिन का, और 30% पार्ट आपको इसको देना है, किसको, टीयर 2 को, मतलब फिजिक्स को। ओके ठीक है। टीयर 1 के लिए कंटेंट और सिलेबस कहाँ से डिसाइड होगा, जो पीवाईक्यू है उससे टॉपिक वाइज डिसाइड होगा, जो टॉपिक वहां मिले वो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको बहुत अच्छी एक टेस्ट सीरीज लगानी है। प्रैक्टिस के लिए बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपके पास पहले से है उनसे आप काम चला सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आपको लगे, हाँ खरीद लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 400 रुपए से 500 रुपए से तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर या तुम्हारी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो बुक आने तक तुम क्या करोगे, तुम्हें पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना, कहीं से भी पढ़ लेना। ठीक है, पुरानी बुक से पढ़ लेना, पर टाइम वेस्ट नहीं करना उसके चक्कर में कि नई बुक आएगी तभी मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है भाई। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुरानी बुक से पढ़ लेना, नई बुक तब तक आएगी, तब तक आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, और इसके अलावा जाओ, और साथ ही टीयर 2 की तैयारी करना। ठीक है, जिस दिन टीयर 1 की डेट अनाउंस हो जाए, टीयर 2 को छोड़ देना और टीयर 1 की ही तैयारी करना। ओके, और जब तुम्हारा टीयर 1 हो जाएगा, ठीक है, जब तुम्हारा टीयर 1 का एग्जाम हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ इतने तुम फिजिक्स वाला सिलेबस भी पूरा कर लोगे। उसके बाद आएगी अपनी टेस्ट सीरीज, केवीएस एनवीएस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। वो टेस्ट सीरीज लगाना, तुम्हें उससे काफी बेनिफिट मिलेंगे, है ना, वो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल होगी। ये मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे मैंने तुम्हें बहुत ही जनरल और बहुत ही इजी वे में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, आप जो ये बैच है, पीजीटी फिजिक्स बैच, ऐप में जाकर के, ऐप के लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप जो है वो ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पीजीटी फिजिक्स बैच। ठीक है ना, और कोई क्वेरी रहती है तो ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 6350263164, इन पे आप मैसेज करके अपनी जो क्वेरी है वो रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। ये अपना हो गया है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में भाई इतना ही होगा, आपको टेस्ट लगाने, उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं एडजस्ट होना है थोड़ा सा। ठीक है, और जब टीयर 1 आएगा, टीयर 1 की डेट आएगी, उससे पहले तुम्हारा दोनों सिलेबस कवर हो जाए तो बढ़िया मानता हूँ मैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर तुम ढंग से टाइम दे रहे हो ना। ठीक है, क्योंकि 11th-12th वाली फिजिक्स भी तुमने पढ़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हें वहाँ नहीं लगेगा, प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, वो बेनिफिशियल ही है अपने लिए। ठीक है, तो लगभग 1.5 महीने में, 2 महीने में तुम आराम से कवर कर सकते हो। अब तुम्हें लगता है मैं 6 महीने लगा के कवर करूंगा, तो वो भाई तुम्हारी एक थोड़ी सी गलती है। ठीक है, ये जो कंटेंट है इसमें भी 150 घंटे का कंटेंट है, ये 100 घंटे का था पहले, फिर है ना, फिर हमने इसको अपडेट करके 150 घंटे का कंटेंट अब कर दिया है। ठीक है, ये सारे इसकी डिटेल है, डाउट वगैरह भी आपके डिस्कस हो जाएंगे, डेप्थ में आपको थ्योरी मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको ज़्यादा इशू किसी चीज़ में फेस नहीं करने पड़ेंगे। फिजिक्स के लिए आप हम पे डिपेंडेंट हो सकते हो एक बढ़िया ट्रस्ट के साथ। ठीक है, और आपका जो ट्रस्ट है हमेशा वर्ती रहेगा। ठीक है ना, कभी भी आपको उसके बारे में डिग्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फैकल्टी की बात करें तो एक तो मैं फैकल्टी रहूंगा, निखिल राज पुरोहित, आरपीएससी लेक्चरर, बाकी क्वालिफिकेशन देख सकते हो, और एक तुम्हारे पास अनुराधा मैम जो है वो फैकल्टी रहेंगी। ठीक है, जो आपके डाउट वगैरह अगर कुछ रहते हैं, रहेंगे नहीं, इस तरीके से ही पढ़ाया गया है, पर रहते हैं तो उनको सोल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी भी अपना बैच के अंदर सारे कोर्सेज हैं, आरपीएससी के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, एचपीएससी का भी अभी कोर्स आने वाला है, एमपीटेट का कोर्स चल रहा है, वो सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आप समझ गए होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।